अनुप्रिया जब से वो घर में आई ना, पूरा घर झिलमिला सा गया। रोहन की माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि रोहन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। रोहन को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर रमा जी और अमित जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से अनुप्रिया आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। अनुप्रिया को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। अनुप्रिया को आज भी याद है वो दिन जब रोहन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब रमा जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। रोहन, जाना क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है, रमा जी रोहन से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना, रोहन ने लैपटॉप में नज़र गड़ाते हुए कहा। रमा जी ने अनुप्रिया के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और अनुप्रिया जा रहे हैं फिल्म देखने, रमा जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, रोहन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। अमित जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अमित जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा रोहन उनको जाते हुए दिखता रहा। रमा जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। अनुप्रिया के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही अमित जी को बेटी मिल गई। रोहन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से अनुप्रिया आई है, रमा जी और अमित जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, अमित जी के घुटने में बड़ा दर्द रहता था। अनुप्रिया ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद, और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब अनुप्रिया कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही थी। वही रोहन भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, अनुप्रिया, पापा, रोहन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। रोहन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे, रोहन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू अनुप्रिया को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे, पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, रोहन ने चहकते हुए कहा। रोहन की तैयारियां शुरू हो गई। अनुप्रिया का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर रोहन का सपना सच होने जा रहा है। अनुप्रिया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपना ख्याल रखना, रोहन ने अनुप्रिया को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। अनुप्रिया भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। अनुप्रिया भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। अनुप्रिया के प्रति रमा जी, अमित जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो
बेटा बन गई पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई। कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा। आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट ला कर देता है ना आपको। अनुप्रिया ने गुस्से में कहा। अमित जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। अनुप्रिया चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। रोहन को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, अनुप्रिया भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, रोहन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। रोहन का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान अनुप्रिया का मुंह बोला भाई अमेरिका गया। अनुप्रिया दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, हरी ने कहा। हाँ बोलो हरी, अनुप्रिया ने कहा। दी, प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, हरी ने जब कहा तो अनुप्रिया का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा, अनुप्रिया को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गश खाकर गिर गई। रमा जी और अमित जी दौड़ कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। रोहन, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई अनुप्रिया को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया? अमित जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया? जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और अनुप्रिया कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, रोहन ने कहा। अमित जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब अनुप्रिया के पिताजी अनुप्रिया को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? रोहन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो ज़िंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, अनुप्रिया ने दृढ़ता से कहा। अमित जी, रमा जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। अनुप्रिया ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटी से बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रमा जी की आंखें अनुप्रिया को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में ज़रूर कोई पुण्य किए थे जो अनुप्रिया हमारी ज़िंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, अमित जी ने रमा जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात अमित जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। रोहन, पापा नहीं रहे। अनुप्रिया बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट चुप्पी के बाद जो रोहन ने कहा उसकी कल्पना अनुप्रिया सपने में भी नहीं कर सकती थी। रोहन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। रमा जी ने अनुप्रिया की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि रोहन का चचेरा भाई मनीष मुखाग्नि देगा। अर्थी सच चुकी थी। अमित जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मनीष आगे आया, रमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा?
रमा जी ने कहा। अनुप्रिया, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी, रमा जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में अमित जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे और रमा जी ने अपना सब कुछ अनुप्रिया के नाम कर दिया। अब उसका रोहन से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए अनुप्रिया थी। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए अनुप्रिया ने एक बहू से बेटे के सफ़र को तय किया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।